बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अक्टूबर 20 हो चुकी है और इतवार का दिन शुरू हो चुका है और रात के सपैर पार्लियामेंट हाउस डी चौक से हम आपसे मुखातिब हैं। और आज तमाम दिन आसाब शिकन दिन रहा पार्लियामेंट के लिए, अरकान पार्लियामेंट के लिए और हुकूमत के लिए भी, और JUI की लीडरशिप के लिए भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि वो भी बड़े आसाब शिकन दिन से आज गुजरी। और बज़ाहिर ये दिखाई देता था, रात के आखिरी पहर में ये दिखाई देता था कि हुकूमत ने जब कैबिनेट मीटिंग अचानक बुलाई, JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान के घर पे जब आखिरी मीटिंग हुई वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की और मोहसिन नकवी की, आज़म नज़ीर तारड़ की, तो उसके बाद ये दिखाई देने लगा कि हुकूमत जो है कि वो आईनी तरमीम मंजूर करवाने जा रही है। सेनेट का इजलास जो है कि 12 बजे के पहले ख़त्म किया गया और फिर 12 के बाद उसको रखा गया कि 12:30 बजे दोबारा होगा। तो इससे ये इम्कान पैदा हुआ और हुकूमती हल्कों ने ये खबरें चलवाई कि जनाब अब जो है कि सेनेट में आज आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया जाएगा और फिर उसको सेनेट से मुमकिन है आज ही मंजूर करवा लिया जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है कि वो अगले 2 दिनों में 22 तारीख को जो है वो जा रहे हैं दौलत मुश्तरका के इजलास में और फिर वो 3 दिन के बाद वापस 25 या 26 को वापस आएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा जा रहा है। लेकिन फिर यकायक ये खबरें आना शुरू हुई कि कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई है, कैबिनेट शुरू हो चुकी है और कैबिनेट जो है कि कमेटी रूम नंबर 5 में नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के चैम्बर में मीटिंग होगी। और फिर ये खबरें आना शुरू हुई मीटिंग शुरू होते ही कि काबीना ने तरमीमी जो आइनी तरमीम का मसवदा है उसकी मंजूरी दे दी है। और फिर उसके बाद जब ये चीज़ें चल रही थी उसी दौरान ये खबरें आना शुरू हुई कि बिलावल भुट्टो जो है कि वो एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंच गए और वहाँ पे मुलाकात शुरू हो गई। और फिर ये खबरें आई कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है कि वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये उस वक्त तक ये सारी चीज़ें ये दिखाई दे रहा था कि जी की सुबह होने से पहले जो है कि सेनेट में ये तरमीम पेश कर दी जाएंगी और उनको मंजूर करवा लिया जाएगा। और चाहे अरकान जो है कि वो मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पर PTI की जानिब से 2 अनाउंसमेंट आई, जिसमें एक बैरिस्टर गौर की थी जिसमें कहा गया कि उनके 2 सेनेटर, जिसमें डॉक्टर ज़रका का नाम लिया गया और सेनेटर जो है कि फैसल सलीम का नाम लिया गया, कि वो राब्ते में नहीं है या हुकूमत के उन्होंने अगवा कर लिया। और फिर उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा जी कि उनके साथ रुकने कौमी असम्बली जो हैं कि वो लापता हैं और अगवा हैं और उनसे राब्ते में नहीं है। तो इन खबरों के बाद ये तक़वियत मिल रही थी कि हुकूमत ने शायद अगवा कर लिए हैं बंदे और नंबर अपना पूरा कर लिया है और JUI की सपोर्ट हो या ना हो वो अपना नंबर पूरा करके इसको मंजूर करवा लिया जाएगा। लेकिन फिर बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की जो प्रेस टॉक हुई और उसके अंदर मौलाना साहब ने ये कहा कि PTI ने बड़ा मुस्बत जवाब भेजा, चेयरमैन PTI इमरान खान ने बड़ा मुस्बत जवाब भेजा है और उन्होंने कल तक का वक्त मांगा और हमने कल तक का उनको टाइम दिया है। और बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो हमारी चीज़ें तय हुई हैं और फिर जो PTI के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी एड्रेस किया गया है। तो ये अब कल जो है कि उनका दोबारा मीटिंग होगी और उसमें फिर तमाम चीज़ों को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये जो मामला था इसने फिर ये सवाल को जन्म दिया कि क्या जो काबीना की तरफ से ये खबरें चलवाई गई कि जनाब ये मसवदा मंजूर कर लिया गया और सेनेट में पेश किया जा रहा है और इसमें अगर सेनेट में ये पेश कर दिया जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ के पास जो है कि कोई चारा नहीं रहा कि वो तो फिर ये कह सकते हैं कि जनाब हमारे साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात के दौरान ही जो है कि काबीना अगर मसवदा पेश करती है तो फिर हम जो है कि इसका सारे प्रोसेस का जो है बाईकाट करते हैं। और फिर वैसा ही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये अनाउंसमेंट भी सामने आ गई कि जनाब हम इस सारे अमल का बाईकाट करते हैं और हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सारी डेवलपमेंट थी। लेकिन इसके बाद आखिर में जो है कि अचानक जो है बिलावल भुट्टो साहब जो कैबिनेट के मेंबर नहीं है वो काबीना के इजलास में पहुंच गए, मोहसिन नकवी भी वहाँ पहुंच गए और फिर कैबिनेट को जो ब्रीफिंग दी गई जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग ली गई जनाब। वहाँ पे फिर ये बताया गया कि जनाब हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है और 1 दिन का वक्त मांगा है मौलाना फजल रहमान साहब ने। और फिर कैबिनेट की जानिब से ये इतला आई कि जनाब कि ये मामला सारे के सारे जो है ये कल तक मुलतवी कर दिए गए, मतलब कि ये इतवार की सपैर तक मुलतवी कर दिए गए। कौमी असम्बली का इजलास तमाम दिन जो है कि वक्फे के बाद कभी 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9:30 बजे और फिर आखिर रात 11:30 बजे के बाद इजलास हुआ, सिर्फ तलावत हुई और ख़त्म हो गया। अपोजिशन ने सिर्फ वहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलने की कोशिश की, इजाज़त नहीं मिली, इजलास ख़त्म हो गया। और इसी तरह से सेनेट में भी जो है कि 4-5 दफ़ा जो है उसका शेड्यूल तब्दील किया गया। ये सारी चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि बिल्कुल जैसे ही सितंबर के वस्त में हुआ था बिल्कुल वैसे ही अभी यहाँ पर इस वक्त हो रहा है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि हुकूमत कंफ्यूज है। हुकूमत को बस लगता है कि अभी भी नंबर पूरे नहीं है, हुकूमत ब्लफ कर रही है, हमको धमकी दे रही है, डरा रही है
पीटीआई को और जेयूआई को उनके असाब के ऊपर सवार होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पीटीआई जो है कि उसने अपने असाब पे हुकूमत को सवार नहीं होने दिया और पीटीआई की जानिब से ये अनाउंसमेंट जो है कि वो बाईकाट करते हैं। ये यकीनी तौर के ऊपर एक उस नुक्ता नज़र को एक धचका होगा जो जेयूआई ये कह रही थी कि हम पीटीआई को साथ लेके चलना चाहते हैं। बीएनपी मेंगल ग्रुप जो है कि वो भी ये बात कर रहा है कि हमारे अरकान को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और जेयूआई का मौक़िफ़ ये है कि अगर ये चीज़ें बंद ना की गई तो फिर हम सड़कों पर होंगे, अगर अगवाकारी बंद ना की गई, इत्तफ़ाक़ राय से मामला को आगे ना बढ़ाया गया तो फिर हम भी पीटीआई के साथ जो है कि वो सड़कों पर होंगे। अब मामला जो है कि जेयूआई के अमीर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये सवाल पूछा गया मौलाना से कि क्या जो उठाई जा रही थी, गिरफ्तारियां की जा रही थी, अगवाकारी की जा रही थी, क्या वो ख़त्म हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं, ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये सिलसिला अभी भी चल रहा है तो फिर कल क्या फैसला होगा? अभी अगर पीटीआई एक तरफ बाईकाट कर रही है तो क्या जेयूआई की लीडरशिप के साथ बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? एक बड़ा सबसे अहम ये सवाल है। मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा अटेम्प्ट की जाएगी जेयूआई की तरफ से भी और इनकी तरफ से एक सिटिंग हो जाएगी और जिसके अंदर बुनियादी नुक्ता जो पीटीआई का वो यही है कि एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत ये खबरें चलवा रही है कि जनाब मुसवदा जो है कि वो मंजूर कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, हुकूमत बैड इंटेंशन है, वो अपनी नीयत अगर ठीक करेगी तो फिर उनके साथ तावन किया जाएगा और मुमकिन है मौलाना फजल रहमान साहब जो है कि एक और चांस लेकर फिर मोहसिन नकवी साहब से, इसहाक डार साहब से या बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता करें, मुलाकात हो और फिर मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस वक्त तक सरेदस्त जो है कि सबसे अहम मसला जो है वो जो हुकूमत के भी गले की हड्डी बना हुआ है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का और वो 3 नाम है। हुकूमत ये चाहती है कि 3 नाम का पैनल हो, उनमें से वो जस्टिस जिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं और तवक्को ये लगा के बैठे हुए हैं कि जस्टिस जिया अफरीदी साहब जो हैं कि वो जब उनको लगाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बाईपास किया जाएगा, सुपरसीड किया जाएगा। तो क्योंकि जस्टिस मंसूर, जस्टिस जिया और जस्टिस अतर मिनल्ला ये एक लंबा कैरियर है इनका, एक ही चैम्बर में इकट्ठे काम किया हुआ है, तो फिर जस्टिस जिया अफरीदी जो है कि वो इस ऑफर को कबूल नहीं करेंगे, इनकार कर देंगे। ये हुकूमत के अंदर नुक्ता नज़र है। अगर वो इनकार करेंगे तो फिर आईनी तरमीम के अंदर ये रखा है कि जो उसके बाद सीनियर मोस्ट जज है 4थे नंबर पे जस्टिस अमीन है, फिर उनको जो है पैनल में शामिल करके जो है कि दोबारा गौर किया जाएगा तो फिर जस्टिस अमीन के नाम कुरान निकल सकता है। तो ये हुकूमत की प्लानिंग है। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है और वो बड़ा सरप्राइज़ इससे पहले भी हमने अपने वीलॉग में बात की कि वो जिया अफरीदी साहब अपना ओहदा कबूल भी कर सकते हैं, फुल कोर्ट भी बैठ सकती है और फिर अभी भी जस्टिस काजी फाइज़ा साहब जो हैं कि वो जाते जाते भी जो हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं और हुकूमती हल्कों के अंदर अभी भी ये बात पाई जाती है कि काजी साहब ने अगरचे अपने ओपन कोर्ट के अंदर ये कह दिया कि जी के आबिद ज़ुबैरी साहब को जी के मेरे दौर के अंदर आपकी जो है कि पटिशन नहीं लगी, अगले दौर में लग जाएगी, मेरे बाद आने वाले दौर में लग जाएगी। लेकिन अभी भी काजी साहब के यहाँ दबी दबी जो है वो ख्वाहिश मौजूद है कि उनको जो है कि वो किसी तौर के ऊपर भी बरकरार रखा जा सके और उस बेंच का सरबराह बना ले। लेकिन उस बेंच का सरबराह बनाने के लिए जजेस की उम्र में 3 साल की जो है तोसी वो ज़रूरी होगा। और अभी हम ये सारी डिस्कशन यही करते रहे कि जब खबरें चलवाई गई कि जनाब मुसवदे की मंजूरी दे देगी कैबिनेट से और कुछ लोगों का ये ख्याल था और हुकूमती हल्कों की तरफ से कुछ लोगों ने बताया कि ये वो मुसवदा है जो PMLN ने तैयार किया है और उसके अंदर तो 65 से 68 साल की उम्र रखी गई है, तो ये वो मंजूरी दी गई और शायद यही वजह है कि PTI ने भी इसको बाईकाट किया है। तो अभी ये देखते हैं कि मामला फ़िलहाल आज जो है कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे 14-15 सितंबर को तमाम दिन आसाब शिकन जो है कि एक्सरसाइज चलती रही, टाइम बदलते रहे और बिल आखिर जो है कि थोड़ी थोड़ी देर इजलास करके उनको मुलतवी कर दिया गया अगले दिन के लिए। आज भी बिल्कुल वैसा ही सीन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में हमने देखा और अब जो है कि ये इतवार की दोपहर तक जो है कि दोनों मामला जो है कि वो शाम 3 बजे तक चले गए हैं और इरफान सिद्दीकी साहब तो गालबन ये कह रहे थे कि जनाब कि मुमकिन है कि 6 बजे इजलास हो। तो ये अभी जो इम्कानात की बात की जा रही है इसके अंदर अभी वो क्वेश्चन मौजूद है कि दोबारा से एक नया राउंड जो है बातचीत का शुरू होगा और फिर कोशिश की जाएगी कि PTI को शामिल किया जाए, क्योंकि अगर जो है कि वो अगवाकारी करके और लोगों को उठाकर वोट दिलवाए गए तो इस वोट की इसकी जो लिजिटिमेसी है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी और जिसको जब भी चैलेंज किया जाएगा कोई भी अदालत ऐसी तरमीम को जहाँ पे लोग अगवा किए गए हों उनको जो है कि वो आईनी और कानूनी तस्वर नहीं करती, नंबर 1। और नंबर 2, ये इम्कान अभी भी मौजूद है कि वो अरकान पार्लियामेंट जिनको जुल्म करके, जबर करके या उठाया गया है या रखा गया है, क्या अगर वो फ्लोर पर आकर वोट तो वहाँ पे आके देना है, फ्लोर पर आकर
वो अपनी पोजीशन तब्दील कर लेते हैं और वो चले जाते हैं दूसरी तरफ और कहते हैं कि जनाब हमारे साथ ज़बरदस्ती की गई थी, अब हम वापस आ गए और अपनी पार्टी के साथ ना वोट नहीं देते, अब देखा जाएगा जो भी होगा बाद में। तो वो तो एक तो हीरो भी बन जाएंगे और दूसरा हुकूमत को वो झटका भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो फ्लोर पे आकर वोट दे देते हैं तो उनके पास ये एक मार्जिन था कि वहाँ पे आके वो इनकार कर सकते थे, बोल सकते थे, सच बोल सकते थे। अगर नहीं बोलेंगे तो यकीन जानिए पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है, जो लोग इस वक्त जो देखते हैं कि किस अंदाज के अंदर लोग सियासत कर रहे हैं या अपने ज़मीर बेच रहे हैं या अपनी वफादारियाँ बदल रहे हैं, अगर ये इस तरह से चलते रहे तो यकीन किए इनका इस माशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे इतना एक पब्लिक प्रेशर बन चुका है, इनके अंदर इनका एटलीस्ट सियासत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और रहना भी शायद जो है कि यहाँ पे काफ़ी उनके लिए दुश्वार हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होगी, आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। खालिद जमील को पार्लियामेंट हाउस डी चौक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।